भूल गए भाई, भूल गए। जिन लोगों को ये याद रहता कि मोहम्मद गजनबी ने 1000 साल पहले मंदिर लूटा था, जिन लोगों को ये याद रहता कि बाबर ने 500 साल पहले मस्जिद बनाई थी, जिन लोगों को ये याद रहता कि औरंगजेब ने 350 साल पहले जजिया लगाया था, अरे जिन लोगों को ये याद रहता कि कौन से मुगल बादशाह ने किस युद्ध में कौन से कलर का कच्छा पहना था, वो लोग एक ही महीने में भूल गए कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ था। इसलिए अब कोई कट्टर हिंदू सवाल नहीं पूछ रहा कि भाई जिस चोरी का खुलासा कोई भी पांडु हवलदार 1 घंटे में कर सकता था, उसकी जांच में इतने दिन क्यों लग रहे हैं। जिन लोगों से कोई होमगार्ड एक डंडे में सारी सच्चाई उगलवा सकता था, एसआईटी उनका मुंह खुलवाने में इतना टाइम क्यों लगा रही है। अरे और तो और जिस जमीन घोटाले को कोई भी क्लर्क 15 मिनट में पकड़ सकता था, उसकी जांच से सरकार क्यों भाग रही है। ये सवाल पूछने की बजाय सारे अंधभक्त ऐसे चुप हैं जैसे शादी से पहले मां बनने वाले हों। भाई सवाल पूछना तो दूर, उल्टे ये लोग चोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं, चढ़ावा चोरी को छोटी सी बात बता रहे हैं। और ऐसा करने वालों में सबसे आगे है ये, जी हां, अनुपम खेर, ये अंधभक्तों का बाल तोड़। सच्ची भाई इसको ना ध्यान से देखो, सच में ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लगता जैसे किसी ने पैर के अंगूठे पे नए नक्श बना रखे हैं। 2 दिन पहले इसने सोशल मीडिया पे लिखा, अपने बारे में लिखा कि मैं भीगा हुआ आदमी हूं, बारिश से नहीं डरता। फिर किसी ने रिप्लाई किया, बारिश तो ठीक है टकले, सोच ओले पड़ गए तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम अनुपम खेर के वायरल बयान का पोस्टमार्टम करेंगे। आखिर तक देखिएगा, मजा आएगा। दोस्तों कभी कभी कुछ लोग मुझसे मिलकर पूछते हैं कि अनुपम जी आप कुछ टॉपिक्स पर इतनी निडरता, इतना फियरलेसली कैसे बोल लेते हैं। फियरलेस? निडरता? अबे फटी पैंट के बाहर झांकते पिछवाड़े, सरकार के सपोर्ट में बोलना, इसमें कैसी निडरता। निडरता तो यह है कि तू सरकार के खिलाफ कुछ बोल के दिखा, फिर पता चलेगा जब वो तेरी खोपड़ी के साथ फुटबॉल खेलेगी। लेकिन सरकार के सपोर्ट में बोलकर खुद को निडर समझना, ये ऐसा ही है जैसे बच्चों के ट्रैम्पोलिन पे छलांग लगा के खुद को अंतरिक्ष यात्री समझना, गोकार्ट चलाकर खुद को फॉर्मूला 1 रेसर समझना, और बरामदे के स्विमिंग पूल में कूदकर खुद को जलपरी समझना। अपोजिशन के खिलाफ बोलना और अपने आप को नीडर बताना, ये ऐसा ही है जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर होली की पिचकारी से बचना और फिर खुद को शाबाशी देना। अरे कमाल कर दिया अनुपम जी, पिचकारी की धार के बीच से जिंदा निकल आए, आपको तो इसके लिए परमवीर चक्र मिलना चाहिए। लूट मची है मंदिर में, लूट मचा दी है, लूट मच, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अबे टकले टार्जन, लूट नहीं तो करोड़ों रुपए की चोरी के बाद कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। हवन चल रहा है मंदिर में, जागरण चल रहा है मंदिर में, डंका बज रहा है मंदिर में। ये बता, तेरे घर में कोई चोर आए, तेरी गंजी टाट को थपेड़ के तेरी बीवी के गहने, माँ के जेवर, बेटे के पैसे, अरे इसके कैसे पैसे, इसको फिल्म तो मिलते ही नहीं। इसलिए तो बूढ़े बाप को जिस उम्र में भजन सुनने चाहिए, वो रोज लोगों की गालियां सुन रहा है। पता है इसका नाम सिकंदर है, सिकंदर जिसने सारी दुनिया जीत ली थी। लेकिन ये ऐसा सिकंदर है जो आज तक लूडो में नहीं जीत पाया। खैर, मैं पूछ रहा था कि अगर अनुपम खेर के घर से कोई लाखों करोड़ों रुपए उड़ा कर ले जाए तो पुलिस को कंप्लेन करते हुए इसे लूट और डकैती बोलेगा, या कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, चोरों के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करो। अपना कंप्लेन में लिखो कि कुछ लोग मेरे घर में मेहमान बनकर आए, उन्होंने मेरे टकले को डंडा मसाज दी और फिर हमें संपत्ति हस्तांतरण के लिए आग्रह किया। हमने उनका आग्रह नहीं स्वीकारा तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से मुझे बैल्कनी में उल्टा लटका दिया और सिकंदर को बादशाह की तलवार पे बैठा दिया। फिर बिना अनुमति के वो हमारी सारी संपत्ति लेकर चले गए। उनसे विनम्र निवेदन है कि पत्र मिलते ही हमारी संपत्ति वापस कर दें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य अनुपम खेर, दिनांक 15 जुलाई 2026। अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। हाँ, तो अगर मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा था तो बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर बनवाए भी तो थे। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर उस जमाने में मुगलों ने मंदिर तोड़े थे तो इसका मतलब ये थोड़े है कि तू आज किसी मंदिर का गल्ला उठा के भाग जाएगा और लोग पकड़ेंगे तो कहेगा अरे मुझे क्यों पकड़ते हो।
जलालुद्दीन अकबर को पकड़ो। लूट मची थी तब जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मार के उनके जनेऊ को एक मन जनेऊ के इकट्ठा करके तोला था। अबे मुगलों की बेवा कितने कितने साल तक उनके नाम पे रोता रहेगा। पहली बात तो ये कि ये जो तू बोल रहा है कि इतने ब्राह्मणों को मारा जाता था कि उनके एक मन जनेऊ को निकाल के तोला जाता था, ऐसी किसी घटना का इतिहास की किसी ऑथेंटिक किताब में कोई जिक्र है ही नहीं। और तुझे क्या लगता है कि मुगल बादशाहों का जब मन करता था ब्राह्मणों को मारकर उनके जनेऊ तोड़ने लग जाते थे? इसका मतलब भी समझ में आ रहा है तुझे कि क्या मतलब निकलता है? एक जनेऊ मुश्किल से 1-2 ग्राम का होता है, मतलब एक मन जनेऊ के लिए रोज कम से कम 30-40 हजार ब्राह्मणों को मारा जाता था। कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? मुगलों के टाइम भारत की जो टोटल आबादी वो 10 से 20 करोड़ थी, इसमें भी ब्राह्मणों की आबादी मुश्किल से 1 करोड़ होगी। उसमें से भी आधी महिलाएं, उनको निकाल दो जो जनेऊ नहीं पहनती थी, और आधे मर्द भी ऐसे होंगे जो जनेऊ नहीं पहनते होंगे, यानी मुश्किल से 25 लाख बचे। अगर मुगल उनको मारकर आए दिन एक मन जनेऊ तोलते थे तो इस हिसाब से जनेऊधारी ब्राह्मणों की आबादी ज्यादा से ज्यादा 100 दिन में खत्म होगी, यानी सिर्फ 3 महीने में। तो फिर 350 साल मुगलों ने राज करके क्या किया? देश में इतने हिंदू, इतने ब्राह्मण और जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे बचे? भाई चलो ये भी मान लिया कि इन सबको मोदी ने आकर 2014 के बाद वापस जिंदा किया है, तो ये बता जनेऊ वाली घटना से चढ़ावा चोरी का क्या लेना देना? लूट मची थी जब यहाँ से मुगल एम्परर आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे। फिर वही बात, अबे तुझे भगवान बालों के साथ बुद्धि देनी भी भूल गए थे क्या? भाई मुगलों ने ये किया, मुगलों ने वो किया, अगर कुछ किया भी तो इससे तुझे ट्रेन में पॉकेट मारने का लाइसेंस नहीं मिल जाता चंदू चोटे। मुगलों ने कुछ किया भी तो इससे तेरी झपट मारी जस्टिफाई नहीं हो जाती नंदू स्नेचर। अबे मुगलों ने किसी को मारा तो इससे तेरी हरकतें माफ नहीं हो जाती हॉस्पिटल से बच्चे उठाने वाली औरत। मतलब तू कहना क्या चाहता है कि 500 साल पहले जब देश में ना कोई कानून होता था, ना संविधान, ना लोकतंत्र, ना सिस्टम, ना सरकार, जिस दौर में एक ही नियम था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी तलवार उसका राज, जिसकी ताकत उसका राज, तो तू चाहता कि उस दौर के क्राइम की तुलना आज के क्राइम से की जाए, उस जमाने के क्राइम के सामने आज के क्राइम को छोटा माना जाए। भाई कसम से बोल रहा हूं, जब अयोध्या के वकीलों ने मना किया कि वो चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे, तब उनकी वकालत करने के लिए ये बिना बिजली का बल्ब आ गया है। ये इनडायरेक्टली उन चोरों के लिए पब्लिक परसेप्शन बना रहा है, उनके लिए समाज में सिंपैथी क्रिएट कर रहा है। Then I think this is a very very minor thing. माइनर थिंग? मंदिर में इतनी बड़ी चोरी होना माइनर थिंग है? अबे बॉलीवुड की बवासीर, जिस राम मंदिर के नाम पे देश में सरकार बनी हो, जिसके नाम पर देश की सारी पॉलिटिक्स होती हो, जहां लाखों करोड़ों हिंदू अपनी कमाई दान देते हो, जिस मंदिर की जिम्मेदारी सरकार द्वारा सर्टिफाइड तथा कथित सबसे ईमानदार लोगों को दी गई हो, जहां की रखवाली सीधे प्रधानमंत्री से 1 to 1 बात करने वाले लोगों ने ले रखी हो, जहां खुद प्रधानमंत्री सैकड़ों सीसीटीवी, मंदिर, स्टेट और सेंटर की एजेंसियां निगरानी कर रही हो, वहां इतनी बड़ी चोरी भाई तेरे लिए माइनर थिंग है? भाई मैं बोल रहा हूं, इनके जैसे लोग चढ़ावा चोरी तो क्या हर एक चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। लोग इथेनॉल वाले पेट्रोल से परेशान हो तो ये कहेंगे अरे ये क्या परेशानी है, परेशानी तो मुगलों के जमाने में होती थी जब हिंदू कार और बाइक भी नहीं चला पाते थे। बाबर रोज रात को हिंदुओं की बाइक से तेल चुरा के भाग जाता था। अगर कोई पेपर लीक की शिकायत करे, अरे शुक्र मनाओ मोदी सरकार में लीक होकर ही सही पेपर हो तो रहे। अकबर के टाइम तो पेपर भी नहीं होता था। रोड के गड्ढों पर बोलो तो अरे मुगलों के टाइम तो रोड भी नहीं होता था। पॉल्यूशन पे बोलो, अरे मुगलों के टाइम तो AQI भी नहीं होता था। हेल्थ पे बात करो, अरे मुगलों के टाइम तो हॉस्पिटल भी नहीं होता था। एजुकेशन पे बात करो, अरे मुगलों के टाइम तो स्कूल भी नहीं होता था, ये भी नहीं होता था, वो भी नहीं होता था। मैं क्या यार, फिर तो तुम्हारे अवतारी पुरुष मोदी को 2014 में क्यों मुगलों के टाइम अवतार लेना चाहिए था, उस टाइम प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। बोले अरे अरे ऐसे कैसे प्रधानमंत्री बन जाए, मुगलों के टाइम ज्ञानेश कुमार भी नहीं होता था। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो और भी
आपके जैसे लोगों तक शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।